प्रदेश की सियासत में अब दलित वोट बैंक को लेकर एक बड़ा संग्राम शुरू हो चुका है। क्या बहन जी ने 2027 से पहले ऐसा सियासी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते जनाधार को सीधे चुनौती दे दी है? और क्या यह पूरा खेल सिर्फ एक रैली या फिर संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले शक्ति प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है? बताएंगे आपको आज की इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी चर्चाओं के केंद्र में है। लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि बसपा का जनाधार कमजोर पड़ चुका है, पार्टी हाशिए पर चली गई है और अब प्रदेश की लड़ाई सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सिमट कर रह गई है। लेकिन अब मायावती ने ऐसे संकेत दे दिए हैं जिसने साफ कर दिया है कि बसपा 2027 की लड़ाई के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारियां कर रही है। दरअसल 22 और 23 जून को अयोध्या और अकबरपुर में बसपा की बड़ी जनसभाएं होने जा रही है। पार्टी इन रैलियों के जरिए सिर्फ भीड़ जुटाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि ये संदेश देना चाहती है कि उसका संगठन अभी भी जिंदा है और वह प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने का दम रखती है। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि मायावती ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अयोध्या और पूर्वांचल का इलाका चुना है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि ये फैसला पूरी रणनीति के तहत लिया गया है। पिछले कुछ महीनों से बसपा यहाँ लगातार सदस्यता अभियान चला रही है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और अब उसी मेहनत की ताकत को जनता के सामने दिखाना चाहती है। लेकिन अब इस पूरी कहानी का दूसरा और सबसे अहम पहलू है चंद्रशेखर आजाद। पिछले कुछ वर्षों में चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। सड़कों से लेकर संसद तक उनकी सक्रियता लगातार बढ़ी है। ऐसे में पहली बार मायावती के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी की नहीं, बल्कि दलित राजनीति के भीतर उभर रहे नए नेतृत्व की भी है। यही वजह है कि अब अयोध्या और अकबरपुर की रैलियों को लेकर बसपा की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे मायावती बनाम चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक लड़ाई के रूप में भी पेश किया जा रहा है। एक तरफ बहन जी का वर्षों पुराना अनुभव है, मजबूत संगठन है, तो दूसरी ही तरफ युवाओं के बीच तेजी से बढ़ती चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता है। बसपा ने संगठन में भी बड़े बदलाव किए हैं, कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, नए समीकरण बनाने की कोशिशें हो रही हैं और आकाश आनंद को आगे बढ़ाकर युवा वोटर्स तक को साधने की कोशिश की जा रही है। पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती घोटालों जैसे मुद्दों को लगातार उठाया जाता है ताकि युवाओं को फिर से बसपा के साथ जोड़ा जा सके। हालांकि ये चुनौती चंद्रशेखर के लिए आसान नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। पार्टी भी एक लोकसभा सीट तक नहीं जीत पाई। ऐसे में ये सिर्फ चुनावी तैयारी नहीं, बल्कि खोया हुआ विश्वास पाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अब सबकी नजरें अयोध्या और अकबरपुर की रैलियों पर टिकी है और अगर यहाँ पर उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटती है तो यह बसपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा और विरोधियों को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जाएगा। लेकिन अगर यह शक्ति प्रदर्शन फीका पड़ता है तो फिर विरोधी इसे बसपा की कमजोर होती पकड़ का सबसे बड़ा सबूत बताने से नहीं चूकेंगे। फिलहाल जो भी हो, इतना जरूर तय है कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई का बिगुल बज चुका है। अब देखना यह होगा कि इस लड़ाई में बहन जी यानी कि मायावती अपनी बादशाहत बचा पाती हैं या फिर दलित राजनीति का नया चेहरा प्रदेश की सियासत में नई इबारत लिखता है। देखना होगा कि आखिरकार मायावती ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को ये चैलेंज दिया है, क्या चंद्रशेखर आजाद इसका कोई जवाब देंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती का साथ देंगे या फिर कहीं ना कहीं वो अपनी एक नई पहचान बना पाएंगे लोगों के बीच? वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।